वक्ता बनकर बोल रहा है और आप में श्रोता बनकर सुन रहा है। मैं रामलखन कुमार अभी प्रेजेंट में ही आप लोगों को ही दुआ से, आपके दुआ से, मेरी मेहनत से, ठीक है, बीपीएससी टीआर 2 में मैं सिलेक्शन हुआ हूँ। इसके लिए आप सभी ने इसके पात्र हैं। और मैं एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी जनरेशन का फर्स्ट ऐसा बंदा हूँ जिसमें जॉब में गया है, तो इसमें अपने आप पर मेरी फैमिली का भी बहुत बड़ा इस पर गर्व है। क्या बात, ठीक है। आप लोग और आइए, छठिए तो आइए ना, आगे आ जाइए, आज और आगे आइए, दम पूरे आइए, हम लोग क्लास पूरा आइए ना, दम कोई दिक्कत, पूरे आइए, नहीं मौका मिलेगा। हाँ ठीक है। क्लास 12th का साइंस और आर्ट्स के बच्चे को आज जो हम लोग फेयरवेल रखे हैं, और जो भी हमारे शिक्षक के द्वारा जो भी यहाँ बुनियादी तैयारी कर करके आप लोगों को जो रैन में जो भेजा जा रहा है, आप लोगों को बिल्कुल बेस्ट कर करके आना है। हम लोग 2009 से लेकर करके अभी तक 2024 तक हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को इसी 10th और 12th एग्जाम देने के लिए भेजा है। हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट अपनी सक्सेस के मुकाम पर पहुंचा है, अपने यहाँ से जॉब भी प्राप्त किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों भी अच्छे नंबर लाओ। और एक बात बोलना चाहूँगा कि इस शॉप मार्केट में पहली बार जब हम डॉक्टर केसी सिन्हा सर को बुलाए थे पटना यूनिवर्सिटी पटना का, तो उस समय मैंने लॉन्च किया था कि जो भी स्टूडेंट 80+, उस समय मतलब शॉप मार्केट में कोई भी 80% 12th बोर्ड में मार्क्स नहीं देते थे, तो मैंने पहली बार बोर्ड मतलब स्टेज पर बोला था कि जो भी विद्यार्थी 80% मार्क्स लाएगा 12th में, मैं उनकी 3 साल के लिए स्कॉलरशिप दूंगा। लेकिन मैंने उनको 22-23 मंथ तक स्कॉलरशिप दिया था। एक स्टूडेंट राखी कुमारी डोभी का रहने वाली है, वो मतलब लाई थी 80% मार्क्स, और उसको मैंने 22-23 मंथ तक दिया था 1000 का स्कॉलरशिप। लेकिन फिर कोरोना काल के कारण मेरे पास ही इनकम रुक गया था, तो मैंने भी ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि हम भी आप ही लोग से डिपेंड है ना, तो हमने ड्रॉप किया था। अभी वो लड़की भी बात करते रहती है, सक्सेस के मुकाम पर शायद सुने दिल्ली पुलिस में उनका जॉब है, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर करके। आप लोगों भी अभी जो फेयरवेल आप लोगों को क्लास 12th का जो हो रहा है, आप लोग भी 95% लाओ। और सबसे बड़ी बात है ना कि टीचर पर बिलीव, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जैसे अभी इंस्टीट्यूट में कृष्णा सर पर पूर्ण विश्वास है, तो मैथ में 100% नंबर आएगा। सबसे बड़ी बात होती है बिलीव, आपके जो टीचर पर बिलीव है तो 100% मार्क्स आएगा। वहां पर कॉन्फिडेंस भी काम कर जाता है, टीचर का बिलीव वहां पर कॉन्फिडेंस काम। और एक बात बोलना चाहेंगे कि कॉन्फिडेंस ही कामयाबी दिलाती है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होती है ना, वो कामयाबी दिलाएगा। तो मैंने पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग मैथ बेस्ट करो, केमिस्ट्री बेस्ट करो, फिजिक्स बेस्ट करो, इंग्लिश बेस्ट करो, हिंदी बेस्ट करो, और हाँ बायो बेस्ट करो, और सबसे अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे बेस्ट लाने की कोशिश करो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष बच्चे लोग मतलब बहुत अच्छे मार्क्स, मेरे पास से इंटरमीडिएट में 445 मार्क्स यहाँ के विद्यार्थी ने ला चुका है। 445 मार्क्स यहाँ का विद्यार्थी ने ला चुका है। एक स्टूडेंट नहीं, मतलब ऐसे 3-4 स्टूडेंट है, लेकिन 445 मतलब किसी को 444, किसी को 447, इस तरीके से हायर मार्क्स। तो आप लोग भी ब्राइट इंस्टीट्यूट का टॉपर तब बनोगे कि जब आप 447 से प्लस मार्क्स लाओगे, और जब 447 से प्लस मार्क्स लाओगे तो आप टॉप ग्रेड में पहुंचोगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 460 प्लस जिसका भी आएगा। पता है इस वर्ष का अपर मुख्य सचिव के पाठक है, एग्जाम बहुत सख्त होने वाला है। कल सीटेट का एग्जाम हुआ, जितना मुन्ना भाई बैठे हुए थे सब धरा गए हैं। पता है आप लोगों को नहीं होगा, न्यूज कम सुनता होगा सारे, और पेपर लीक भी हो गया था, उसका सारा मतलब रद्द भी कर दिया गया। मतलब अभी जो शिक्षा विभाग में कुछ तो ऐसे ईमानदार पर्सन आते हैं। तो मैंने इन लोग के क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो भी काम करो अपने खुद से करें, क्या सेल्फ डिपेंड होकर के काम करो, किसी दूसरे पर भरोसा होकर के काम नहीं करो।
अपने आप पर डिपेंड होकर के काम करो। जैसे आपने एक बिलीव जताया कि हमें तूफान, आप बीपीएससी टीचर बन गए हैं, आप पर तो विश्वास तो करेगा ही स्टूडेंट लोग। हाँ, स्टूडेंट तो विश्वास करेगा ही। अगर विश्वास था तभी तो इतना सारे विद्यार्थी मुझसे जुड़े अगर हुए हैं। आप बीपीएससी टीचर नियोजित शिक्षक जैसा आप भी कुर्सी पर टंगरी फैला के बैठेगा तो विश्वास कहाँ से कर पाएगा। सबसे पहले मैं तो ये बात बोलना चाहूँगा कि ये जैसे अभी हमने बीपीएससी टीआर 2 में सिलेक्शन हो करके जा रहा हूँ, मेरी जैसी स्कूल का नियुक्ति होता है तो मैंने स्कूल का भरपूर योगदान दूंगा। जितना मेरा टाइम मिलेगा वहाँ की बच्चों को कोई ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जो मैं अपनी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ की बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं टीचर में, अब वहाँ के स्टूडेंट के साथ आपके कैसा व्यवहार रहेगा। जिस प्रकार आपको कोचिंग ब्राइट इंस्टीट्यूट सब चला है इस प्रकार यहाँ पे व्यवहार आपके बेहतर दिखिए, आप स्कूल में आपका कैसा दिखेगा। सबसे पहले मैं तो बात ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसे स्कूल में मैं जाऊँगा तो इंस्टीट्यूट से भी और बेहतर हमने उसमें बिहेव करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें मेरे साथ मेरी सरकार का भी उसमें आस्था जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं तो उसमें और बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। अच्छा सर, जो नियोजित शिक्षक थे पहले वो केवल लमसम बैठे हुए रहते थे, उस टीचरों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं सर, थोड़ा एक आध बार बोल दीजिए। जो नियोजित शिक्षक जो बैठे रहते हैं सर, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो वो अपनी कर्म की प्रधानता है उसमें, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जहाँ पर जाऊँगा वो अपनी निष्ठा से काम करूँगा। अपनी इच्छा से काम कीजिए। हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी मतलब पूरी ईमानदारी उसमें झोंक दूंगा। जितने भी मेरे अंदर जो भी काबिलियत रहेगा सारे मतलब बच्चों के बीच निखार देंगे। काबिलियत तो लमसम आपके पास तो पूरा इंटेलिजेंट के साथ है सर, आप बोल नहीं सकते हैं क्योंकि आप जितना तो स्कूल में नहीं पढ़ा पाइएगा उतना तो आप कोचिंग में पढ़ा दिएंगे इतने कम टाइम में। हाँ, ये तो है कि हमने बच्चों के एजुकेशन दे करके जा रहे हैं और वहाँ पर भी बेस्ट एजुकेशन देंगे। बेस्ट एजुकेशन थोड़ा पूछ लेते हैं आपके स्टूडेंट से, वहाँ पे बेहतर कैसा रहेगा बता दीजिए। रामलखन सर आपके इंस्टीट्यूट का है डायरेक्टर हैं, आप कैसा मतलब वहाँ महसूस जाएंगे तो कैसा महसूस होगा। आपके बीपीएससी टीचर भी हो गए हैं, सबसे पहले तो बीपीएससी टीचर के सर के तो तोहफा देना चाहिए आप लोग का। यहाँ पर भी रामलखन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी जाएंगे तो अच्छे ही पढ़ाएंगे। जिस तरह से आपको उम्मीद है कि बेहतर पढ़ाएंगे? हाँ, इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि ये 2009 से ही पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ भी जाएंगे तो अच्छे से ही पढ़ाएंगे। चलिए बेहतर है। बात और भी कहना चाहूँगा सर, जब हमने इंस्टीट्यूट में मतलब आप जब गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे तो कोचिंग में हमें पढ़ाना भी नहीं रहेगा, ये भी कन्फर्म है। हमने जो भी मतलब सरकारी स्कूल में ही सेवा देने की कोशिश करूँगा। सर अभी तो जितना भी बीपीएससी टीचर का जो हो रहा है सिलेक्ट जॉब, वो तो आप हमारे बिहार में आ रही, इसके द्वारा आपके क्या कहना है सर? देखिए सर, जो अदर स्टेट के आ रहे हैं उनके बच्चों के साथ बोलिए। जो बच्चे मतलब अदर स्टेट से जो बच्चे जो आ रहे हैं उनके वो टीचर मतलब टीचर के साथ मतलब लड़की पीछे थी वो अच्छे एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा, आप भी आइए। इसलिए नहीं हो पाएगा सर कि अदर स्टेट का लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है और बच्चे सही तरीके से एजुकेशन नहीं दे सकता। कुछ देर पहले आप लोग दोनों एक थोड़ा सा इंटरव्यू दे रहे थे सर के साथ में, हम आप लोग से जानना चाहेंगे आप लोग दोनों कि इंटर में आपका बेहतर कितना % तक आप लोग लाने का उम्मीद है? पहले आप नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सुमैया खानम है। अब थोड़ा दूर करिए ना बोलिए ना। अब हम मेरे अकॉर्डिंग अगर की जाए बात, तो हर इंसान सोचता है कि अपने आप में मतलब बेहतर करे, दूसरे के अकॉर्डिंग उसका रिज़ल्ट या उसको कुछ भी अच्छा होना चाहिए दूसरे के अकॉर्डिंग। तो मेरा भी मतलब टारगेट है अच्छा करने का। हाँ, तो सर आपका कैसा है? सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब तो वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा कि जिसका ज़्यादा मार्क्स आया उसको नौकरी मिल गया। अब होता है कि आपके अंदर मेरिट कितना है। अब जो भी एग्ज़ाम होता है वो मेरिट डिपेंड करता है कि आपका नौकरी होगा या नहीं। तो स्टूडेंट को यही बोलूँगा कि अगर किसी को मार्क्स कम आए तो उस पर कुछ रोना या फिर सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असली पढ़ाई हम लोग की अब शुरू होगी। अब हम लोग का भविष्य तय होगा। सर लड़की का भी आरक्षण बढ़ा दिया गया है, पता है ना आप लोग का? जी सर, पता है। तो अगर आरक्षण बढ़ाया गया है तो इसके आपके फ़ायदा कितना लेने वाले हैं आप लोग, बताइए, आप ही बताइए ना। इसमें फ़ायदा मतलब क्या लेंगे? एक तो आरक्षण मिला है तो बहुत मतलब अच्छी की बात है, तो और हम लोग को मतलब मेहनत करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, बस वही। पढ़ना चाहिए, आपके खाली पढ़ना चाहिए कि और सबके? तो बोलिए आप। सभी को पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। और कोई है बोलना चाहते हैं? बोलिए।
कितना अच्छा कर रहे हैं। सर आप पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृष्णा कुमार यादव हुआ। सर आप बराक इंस्टीट्यूट का आप टीचर हैं, इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं। आपका जो स्टूडेंट है सर, कितना % आपको खाली मैथ में लाना चाहिए? हमारे नज़र में तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100 भी टच कर सकते हैं, और रही बात कि अब वहाँ कितना वो करेंगे, अब ये तो कोई गारंटी नहीं लेता है, लेकिन मुझे आशा है कि 90+ वाले तो बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। अगर 450 अगर विद्यार्थी अगर यहाँ लड़का या लड़की लाते हैं तो उनके घर पे हम जाएंगे और आपके माता पिता को हम सम्मानित करेंगे पूरा फूल और मिठाई के साथ। मैं गारंटी देकर जाता हूँ कि आप रिजल्ट लाइए, बेहतर आपके घर पे हम पहुँचेंगे। अरुण सर आप हिंदी पहले नाम बता दीजिएगा सर आप। अरुण कुमार, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? हिंदी और इंग्लिश कितना मार्क्स से मैं पढ़ाता हूँ। कितना मार्क्स लाने वाले हिंदी में सर? तो बेहतर है, अच्छा कम टाइम में भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया बच्चों के प्रति। ऐसे इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड में मैंने 99+ बच्चों को रिजल्ट दिलवा चुका हूँ, और कोई और सर पढ़ा रहे थे यहाँ पर, लेकिन जब वो चले गए मुझे मौका मिला, अच्छी बात है। मैंने प्रयास किया, जितना हमसे बेस्ट हुआ मैंने बच्चों को कम टाइम में वो देने का काम किया, और उम्मीद है जितना मैंने बता दिया स्टूडेंट को वो 90+ अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छा। बराक नाम बता दीजिएगा। निरंजन कुमार, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? हम तो फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स में कितना मार्क्स लाए? फिजिक्स में जहाँ तक हम पढ़ा दिए तो नोट से ही तो पूरा क्लियर हो जाएगा, बट हम लोग को 90+ तो रिजल्ट आना ही है। बाकी 70 नंबर हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में। 30 नंबर जो होता है प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल पर संभव होता है कि कितना नंबर लाएगा, पर हम लोग 70 में हम सोचते हैं कि मतलब 65+ रहे, 68 नंबर तक हम लगा देते हैं स्टूडेंट्स। 70 आ जाएगा सर? 70 नहीं 68, लैंग्वेज विषय है तो उसमें 2 नंबर तो काटेगा ही। 2 नंबर काटेगा। उम्मीद है सर कि आ जाए? उम्मीद है, पूरा नोट्स पढ़ लेगा तो उम्मीद है कि पूरा वो बना देंगे। देखिए जितना जो यहाँ के ब्राइट इंस्टीट्यूट का जो टीचर जो मेहनत किए हैं, अब बाकी आप लोग पर है, और आप लोग मेहनत कीजिए। अब आप लोग बढ़िए आगे। सर को जितना हुआ उतना तो कर दिए, अब आगे तो सर तो आएंगे नहीं, अब आगे तो आप लोग का मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, और खूब आगे बढ़िए।